Class 3rd student, today we are starting our second chapter of Hindi. धरती में छिपा खिजाना. ओपन योर हिंदी बुक. ओके, सबने खोल ली. अब हम स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम बताएंगे, इस चैप्टर में बताया गया है कि परिश्रम कर हम सब बहुत परिश्रम करके अपने जीवन को कैसे सफल और सुखमय बना सकते हैं. और सब मेरे साथ फिंगर रखेंगे जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी और मेरे साथ सब बोलेंगे. किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था. वह बहुत निर्धन था और उसके पास खेत केवल नाम मात्र के थे. वह अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाता था, जिसके कारण उसका मन खेती में नहीं लगता था. वह हमेशा आलस में ही डूबा रहता था. आलस्य के कारण उसके खेत सूखते चले गए. अब उसके परिवार का गुजारा करना और भी कठिन हो गया. अब इसमें बताया गया है, इसमें एक किसान की कहानी है जो अपने परिवार के साथ रहता था. उसके पास बहुत थोड़े से खेत थे और उसका इसी कारण उसका मन भी खेत में नहीं लगता था. वह हमेशा आलस में ही डूबा रहता था, जिसके कारण उसे परिवार का गुजारा करना भी कठिन हो गया. उसी गांव में एक महात्मा रहते थे. वहाँ उनका एक आश्रम था. वे बहुत ज्ञानी थे. समय पड़ने पर वे लोगों की सहायता किया करते थे. एक दिन जब वे अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, तभी अचानक किसान वहां पहुंचा और महात्मा से बोला, प्रणाम महात्मन. महात्मा जी बोले, कहो कैसे आए हो. किसान ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ. आप तो सभी के कष्ट दूर करते हैं, मेरे ऊपर भी. अब वो उसी गांव में एक महात्मा भी रहते थे. वो महात्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला. तो महात्मा जी ने पूछा, क्या हो, कैसे आए हो. तो किसान क्या बोला, मैं बहुत परेशान हूँ. आप तो सभी के कष्ट दूर करते हैं, अब मेरे ऊपर भी जो कष्ट है उसके बारे में. टर्न योर पेज. यस. थोड़ी कृपा कीजिए, मैं बहुत आशा के साथ आपके पास आया हूँ. महात्मा जी बोले, तुम्हें क्या दुख है. किसान पुनः बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ. मेरे पास नाम मात्र के कृषि योग्य भूमि है, इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ. मेरे गरीब होने से मेरा परिवार मुझसे बहुत नाराज़ रहता है. आप कृपा करके मुझे धनवान बना दीजिए. अब महात्मा जी ने पूछा उनसे कि भाई तुम्हें क्या दुख है. किसान बोला, महाराज मैं बहुत गरीब किसान हूँ. मेरे पास कृषि योग्य फसल उगाने के लिए इतनी भूमि भी नहीं है. इस कारण से मेरा परिवार नाराज़ रहता है. तो महात्मा जी ने क्या कहा, आगे देखेंगे हम. ये महात्मा जी ने कहा, तुम तो किसान हो. किसान तो पूरे संसार का अन्नदाता होता है. तुम्हारे पास तो खजाना है, फिर भला तुम क्यों परेशान होते हो. महात्मा जी की बात सुनकर किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे पास खजाना है, यह क्या कह रही हैं महाराज. यह खजाना कहाँ है. आप ही चलकर बता दीजिए कि कहाँ छुपा है खजाना. मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास खजाना है इस बात को सभी लोग जानते हैं, केवल तुम ही नहीं जानते हो. अब महात्मा जी ने क्या कहा कि तुम तो किसान हो और किसान पूरे संसार के लिए अन्न उगाता है, यही खजाना था उसके पास. तो महात्मा जी की बात सुनकर वो किसान आश्चर्य से क्या बोला कि महाराज मेरे पास कहाँ खजाना है, आप ही बता दीजिए कहाँ छुपा है खजाना. क्योंकि वो गरीब था और वो जानता था महात्मा जी बताएंगे मेरे को खजाना मिल जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा. लेकिन महात्मा जी ने क्या कहा, बेटा तुम्हारे पास खजाना है और इस बात को सभी लोग जानते, केवल तुम ही नहीं जानते. इसके बाद किसान क्या बोला. किसान बोलता है, किसान बोला, महाराज मुझे आश्चर्य हो रहा है, मेरे पास ऐसा खजाना जिसके बारे में सभी जानते हैं और मैं नहीं जानता.
महात्मा जी बोले, हाँ बिल्कुल, मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम अपना खजाना मुझे बेचने के लिए तैयार हो? किसान ने झट से कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। महात्मा जी ने बोला, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। अब किसान ने क्या सोचा? किसान जब उन्होंने बोला कि मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास ऐसा कौन सा खजाना है जो मैं नहीं जानता। महात्मा जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ और तुम मुझे अपना खजाना मुझे बेचोगे? किसान तो बड़ी झट से तैयार हो गया, खुशी खुशी, हाँ मैं अपना खजाना बेचने को तैयार हूँ। लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं था कि किस खजाने की बात कर रहे हैं। तभी महात्मा जी ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। किसान ने कहा, मैं अपनी आंख नहीं बेचूंगा, यदि मैं अपनी आंख बेच दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। महात्मा जी फिर बोले, तो फिर तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 20,000 रुपये दूंगा। अब महात्मा जी ने पहले आंख मांगी तो किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि बिना आंख के तो दिखाई नहीं देता। तो उसने मना कर दिया। महात्मा जी ने फिर क्या मांगा? उन्होंने कहा, भाई ठीक है, तुम अपना एक हाथ दे दो, इसके बदले मैं 20,000 रुपये दूंगा। लेकिन फिर किसान ने क्या बोला, हाथ के बिना मैं कैसे काम करूँ? नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। महात्मा जी ने फिर कहा, फिर तुम मुझे एक पैर दो, इसके लिए तुम्हें मैं 30,000 रुपये दे दूंगा। अब महात्मा जी ने जब हाथ मांगा, हाथ के लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक पैर दे दो, मैं 30,000 रुपये दूंगा। तो महात्मा जी ने उसे पैसे का लालच दिया कि शायद वो बात माने। लेकिन उसने फिर वो किसान क्या कहता है, टर्न योर पेज। इसके बाद किसान घबरा कर बोला, यह नहीं हो सकता, क्योंकि पैर के बिना तो मैं चल ही नहीं सकता, इसके बिना तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं बेच सकता, इससे तो मैं गरीब ही भला हूँ, कृपया आप मुझे माफ़ कीजिए। महात्मा जी ने क्या कहा, अरे मूर्ख, तेरे पास 2 आंखें, 2 पैर और 2 हाथ है, तेरे पास बुद्धि और बल भी है, फिर तू गरीब कहाँ से है? यही सब तो तेरा खजाना है जिससे तू आज तक अनजान था। इसकी शक्ति को पहचान, अर्थात सीख, अपने खेतों में कठिन परिश्रम करना सीख, फिर तेरे पास तेरे सारे दुख किस प्रकार दूर हो जाएंगे। तो महात्मा जी ने क्या समझाया उसे कि मूर्ख, क्योंकि वो उसमें समझ ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा, जब तेरे पास 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, तेरे पास बुद्धि भी है, बल भी है, तो गरीब कहाँ से है? यही तेरा खजाना है। जैसे हमारे पास आंखें हैं, 2 हाथ है, पैर हैं, ये सब मेहनत करने के लिए। अगर हम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, सफल होंगे, आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में। फिर इस प्रकार जब किसान ने उसकी बातें सुनी, तब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इस प्रकार महात्मा जी की बातों ने उस किसान की आंखें खोल दी। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। फिर उसी समय से उसने आलस्य त्याग दिया। अब उसने अपने खेतों में अधिक से अधिक परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात उसके खेतों में हरियाली छा गई, भरपूर फसल हुई, जिससे उसका जीवन बहुत सुखमय हो गया। अब उस महात्मा जी की बातें जब सुनी किसान ने, तो वो बहुत खुश हुआ कि महात्मा जी ने उन्हें इतना अच्छा ज्ञान दिया। तो उसने क्या किया, वो उनकी बातें सुनकर घर खुशी खुशी लौट आया। उसी समय उसने आलस्य को त्याग दिया और अपने खेतों में अधिक से अधिक परिश्रम करने लगा। जब उसने देखा, उसने जब खूब परिश्रम किया तो उसकी भरपूर फसल हुई और जिससे उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह अगर हम सब भी मेहनत करेंगे तो हम हमेशा सफल होंगे। आप छोटे बच्चे हो, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, खूब अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी। इसलिए I hope you all have understood. All of you have to practice this and you can take the help of your parents. We will continue this chapter next day. आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।